हेलो साथियों, नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गैलेक्सी क्लासेस में। भाई सभी को राम राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग प्यारे बच्चों? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोज शाम को 6 बजे गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे हम लेके आते हैं आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के। तो साथियों, जुड़ना ना भूलें। शाम को 6 बजे और आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सो प्लीज ज्वाइन अस और सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें अपनी क्लासेस को। तो देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन भाई देखें तो बड़ा भारी क्वेश्चन लग रहा है, बड़ा है ना। और जब भी हमारे सामने बड़ा क्वेश्चन आता है तो हमारे दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन जनरेट हो जाते हैं। साथियों, क्वेश्चन क्या जनरेट होते हैं कि आखिर इतने बड़े जो क्वेश्चन है इसका क्या मतलब है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये क्वेश्चन जो है बड़े बनाए गए हैं, जानबूझ के बड़े बनाए गए हैं, है ना। और एक बात ध्यान रखना, ये मेरा अनुभव रहा है वनडे एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो उसका आंसर बहुत ही आसान होता है, बहुत छोटा होता है और वो बीच में क्लू कोई ना कोई दे ही देता है। अभी देखते हैं इसमें कुछ ना कुछ क्लू आ ही जाएगा। पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन में, क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा है द अनब्लेमिगड ओके वन अ डांस फिल्म। देखिए पहली बात आ गया, हैज वॉन 2 अवार्ड एट व्हाइट यूनिकॉर्न इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन द कैटेगरी ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिल्म। ये देखिए दे दिया इन्होंने, एक्सपेरिमेंटल फिल्म कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया है। तो इसमें अगर आप जाते हैं तो ये अवार्ड जो मिलता है ये किसको मिलता है? चित्रा विश्वेश्वरन को मिलता है, अंजना घोनसगी को मिलता है, दीपा मेहता को मिलता है या उपारी ओपेरा जिता को मिलता है। साथियों, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो इसका सही आंसर हो जाता है अंजना घोनसगी को मिलता है। ठीक है, चलिए, बहुत आसान सा सवाल था, करंट अफेयर का था। वैसे ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि करंट का क्वेश्चन था और आपको अभी आगे पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान सा सवाल ही होगा। पढ़ते हैं क्या कह रहा है। व्हिच मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कंसिस्टिंग ऑफ द स्मॉल सेक लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड। अरे यार एक बात बताओ मुझे, जो सेल होता है वो किससे घिरा हुआ होता है? दो चीजों से घिरा हुआ होता है। एक तो ये आपका सेल वॉल होता है, चलो ठीक है, आउटर लेयर हो गया। दूसरा क्या कहता है? सिंगल मेम्ब्रेन सर्व। अब इसके अंदर जो अगर आप देखेंगे तो एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको हम सभी लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ओके, आगे देखें। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम अलाउइंग मटेरियल टेकन फ्रॉम द आउटसाइड द सेल टू डिग्रेड फ्रॉम द डिस, है ना, डाइजेस्ट एब्सोल्यूट कंपोनेंट ऑफ द सेल। देखिए आंसर फटाक से मिल गया। आप मुझे बताइए क्या, अब देखिए कौन सा झिल्लीबद्ध कोशिका अंगक जिसमें एकल झिल्लियों से घिरी एक छोटी थैली जैसी संरचना होती है? छोटी थैली जैसी, ध्यान रखना, छोटी थैली जैसी, एक बैग जैसी संरचना होती है। कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करती है। कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को कोशिका के अपरिचित घटकों में निम्नीकृत करती है। ऐसा किसको पढ़ते हैं? सुसाइड वेसल। किसके बारे में पढ़ते हैं? लाइसोसोम्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं साथियों? लाइसोसोम्स के बारे में ऐसा आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स जिसको हम क्या कहते हैं? सुसाइड वेसल ऑफ द सेल। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following was not an aim of the satellite INSAT 1B? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है। ठीक है, निम्नलिखित में से उपग्रह INSAT 1B का उद्देश्य नहीं था। कौन सा उद्देश्य नहीं था? प्रोटेक्टिंग द नेशनल बॉर्डर, राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करना। ठीक है, टीवी कम्युनिकेशन, वेदर फॉरकास्टिंग, उसके बाद डिजास्टर वार्निंग। ठीक है, देखिए बच्चों, इंसेक्ट का जो मतलब होता है वो मतलब यही होता है जो आपके कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हों और आपके वेदर कंट्रोल और साथ ही साथ जो आपको चेतावनी देते हों कि वेदर कैसा रहने वाला है, कोई आपदा कैसे, या जैसे साइक्लोन आने वाला होता है तो उसकी जानकारी के लिए इनसेट होता है, ये उपग्रह होता है। बट ये प्रोटेक्टिंग ऑफ बॉर्डर के लिए नहीं है, ध्यान रखना, सीमाओं की रक्षा के लिए ये नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। इनसेट का इस्तेमाल सीमाओं की सुरक्षा के लिए नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, कह रहा है कॉनिफर्स कैडक्स एंड द जिनकोगो प्लांट्स बिलोंग्स टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप। ठीक है, कानिफर, साइकेड और जिनकोगो पौधे निम्नलिखित में से किस पादप समूह से संबंधित हैं?
मतलब ये पौधे किस समूह से संबंधित हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, या टेरिडोफाइटा है, या ब्रायोफाइटा है। आप सभी लोग जानते हैं ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा क्या होता है। जैसे एलगीज वगैरह जो पार्ट होते हैं जिसमें लीव्स नहीं होती, ब्रांचेज नहीं होती, इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रायोफाइटा, हम लोग पढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा थोड़ा सा सुकाए होते हैं, बड़े होते हैं, ब्रांच, लीफ, स्टेम सब कुछ इसमें होते हैं। एंजियोस्पर्म आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी है। तो जो ये आपके कर्निफर होते हैं, साइडेक होते हैं, और ये आपका जो जिनकगो जो होता है, जो भी पौधे होते हैं, ये आपके जिम्नोस्पर्म आते हैं। किस में आते हैं साथियों? जिम्नोस्पर्म में आते हैं। ये क्वेश्चन में स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये किस में आते हैं? आपके जिम्नोस्पर्म में आते हैं, ठीक है, ओके, जिम्नोस्पर्म में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following is not true about right to religion in India? राइट टू रिलीजन इन इंडिया के मामले में कौन सा सही नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। देखिए, अब इसमें कह रहा है कि राइट टू रिलीजन को लेकर के इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा सही नहीं है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? अ पर्सन मे चूज एनी रिलीजन और मे चूज नॉट अ फॉलो एनी रिलीजन। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या किसी भी धर्म का पालन ना करने का विकल्प चुन सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। यह आपको रिफर करता है आर्टिकल 25 के अंतर्गत। कौन से आर्टिकल में? 25 के अंतर्गत ये आपको जो है रिफर करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? एवरीवन इज फ्री टू चूज अ रिलीजन, बिल्कुल बात ठीक है। ये भी आपका किस में है? 25 में ही आपका है, ये भी आपका आर्टिकल 25 में ही है। फ्रीडम टू प्रोसेस है ना, प्रोफेस, ठीक है, प्रोफेशन बनाना, फॉलो एंड प्रोपगेशन, ये भी आपका आर्टिकल 25 में दिया गया है। फ्रीडम फॉर सिविल कन्वर्जन, ठीक है। जबरन धर्म में, देखिए धर्म में परिवर्तन करने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे वो जो फॉर दिया गया है ना, ये गलत दिया गया। जबरन धर्म में परिवर्तन करना मौलिक अधिकार नहीं। देखिए धर्म का परिवर्तन करना मौलिक अधिकार है, ध्यान रखना यहाँ पे, धर्म परिवर्तन, ध्यान रखना बच्चों। अगर आप सभी से पूछा जाए कि क्या धर्म परिवर्तन करना मौलिक अधिकार है, तो धर्म परिवर्तन अधिकार है, राइट है, लेकिन अगर कोई जबरन धर्म का परिवर्तन कराता है तो यह अधिकार नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा कोई अधिकार नहीं है, धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है, जबरन नहीं है। Which of the following option is correctly matched? आपसे कह रहा है कि कौन सा जो है यहाँ पे ऑप्शन वो मैच कर रहा है। यूनिट ऑफ फोर्स यानी कि बल की जो इकाई है वो क्या है? जूल, अश्वशक्ति, टॉर। भैया टॉर तो होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है ना। और जूल भी तो आप कह सकते हैं एनर्जी का होता है, कार्य का भी होता है, ऊर्जा और वर्क का होता है, ठीक है, नहीं होगा। वर्क का क्या होता है? न्यूटन नहीं, पास्कल प्रेशर का होता है, बार नहीं होता है। यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल होता है, बार एंड टॉर, बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हैं, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैसे पढ़ भी लो कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम जो है उसका किलोग्राम नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। तो यही है पास्कल, बार एंड टॉर, ठीक है, ओके। MKS, CGS और FPS सिस्टम आप सब लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर एम्पायर वॉज फाउंडेड इन व्हिच ऑफ द ईयर। एक तो ईयर आपसे पूछता है और एक तो पूछता है कि इसके फाउंडर कौन थे साथियों। इसके फाउंडर जो थे वो दो भाई थे, दो ब्रदर्स थे, और उनके नाम क्या है? एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। हरिहर और बुक्का ये क्या थे? दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे, और वहां से इनको जो है भेजा गया साउथ में शासन करने के लिए, लेकिन इन्होंने अपने आप को फ्री घोषित करके एक नए राज्य की स्थापना कर्नाटक में किया था। विजयनगर राज्य की स्थापना इन्होंने कहाँ किया था? कर्नाटक में किया था, ध्यान रखेंगे इस बात का। और 1336 में इसकी स्थापना इन्होंने किया था। और यहाँ पर जो पहला वंश आया था साथियों, ये पहला वंश था यहाँ पे संगम वंश, ध्यान रखना। कौन सा वंश आता है? संगम वंश आता है, संगम वंश आता है। अब इसका नाम संगम वंश क्यों पड़ा? हरिहर और बुक्का के पिताजी का नाम था संगम, इसलिए इसका नाम संगम वंश पड़ा। इसके बाद सुलुभ वंश, तुलुभ वंश, अराबिडो वंश, तमाम वंश हुए,
और लास्ट में आप देखते हैं इसी में ही देवराय, प्रौढ़ देवराय, देवराय द्वितीय, कृष्ण देवराय जैसे महान राजा इसी समय हुए थे। तमाम यात्री भी इसी यात्रा पे आते हैं। बीजापुर वॉज एनेक्सेड बाय द औरंगजेब इन व्हिच ईयर? साथियों, बीजापुर पर औरंगजेब ने कब अपना कब्जा कर लिया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बीजापुर पर औरंगजेब ने कब अपना कब्जा किया था। ये साथियों घटना है जब हमारे यहाँ जाट विद्रोह होते उसी दौरान 1685 में। ध्यान रखेंगे कब होता है, 1685 में है बीजापुर। और बीजापुर को जो है मुगल में मिला लिया जाता है। और आप जानते हैं कि औरंगजेब के टाइम पर मुगलों के कितने प्रांत हो गए थे? तो मुगलों के कुल 23 प्रांत थे। कितने प्रांत थे साथियों? 23 प्रांत थे। इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे। कितने प्रांत थे? 23 प्रांत थे। अगला क्या कह रहा है? व्हिच घराना वॉज प्रोपाउंडेड बाई बड़े फतेह अली खान एंड अली बख्श जरनैल खान? बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जरनैल खान ने किस घराने की स्थापना की थी? देखिए बच्चों, अगर जरा सा भी आपके पास है ना तुक्का लगाने का ट्रिक मालूम होगा तो आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो तुक्का लगाने में भी दिमाग लगाना पड़ता है। आपको याद होगा ये जर्नैल, कर्नैल, ये जो शब्द आप देखने को पाते हैं ये किस स्टेट में देखने को पाते हैं? बताइए, तबीयत से बताइए, कहाँ देखने को पाते हैं? क्या यूपी में ऐसा नाम देखने को पाते हैं? एमपी में ऐसा नाम देखने को पाते हैं? कहाँ देखने को पाते हैं? जर्नैल, कर्नैल, जर्नैल सिंह, कर्नैल सिंह, है ना? कुछ याद आया कुछ इमरजेंसी के दौरान? और वो हरमिंदर साहिब का मामला, ये वो दुनिया भर का राजनीति में जर्नैल सिंह, ये वो पंजाब में। कहाँ सुनने को पाते हैं? पंजाब में। अब पंजाब में इसमें कोई ऐसा सिटी है जो पंजाब में पड़ता है? देखो जरा, है ना? भिंडी बाजार तो आपका कहाँ पड़ेगा भैया? भिंडी बाजार ये आपका मुंबई में पड़ेगा। ये तो अपने आप खत्म हो गया। आगरा यूपी में है, खत्म हो गया। ग्वालियर मध्य प्रदेश में खत्म हो गया। क्या बचेगा आपका? पटियाला। देखो, ठीक है। इस ट्रिक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, एक बार मैं क्वेश्चन देख रहा था, क्वेश्चन पूछा गया था कि ओडिसी जो नृत्य है उसके एक बहुत ही महान नृत्यकार रहे हैं, कोरियोग्राफर भी रहे हैं, इनमें से वो कौन थे? अब मैं आपको बताऊं, मुझे याद नहीं था कि क्या है भाई, इतने सारे हैं, याद करना तो पॉसिबल है ना, एग्जाम में बैठे थे। अब उसमें क्या था, एक नाम आया महापात्रा करके, एक नाम आया महापात्रा करके, उनका पूरा नाम है केलुचरण महापात्रा। ठीक है, अब तो याद हो गया। तो मैंने कहा यार ये महापात्रा हो गया, संबित पात्रा हो गया, या फिर जो पटनायक हो गया, ये सब तो कहीं ना कहीं उड़ीसा से संबंधित है। ये सरनेम अमूमन कहाँ लगाते हैं लोग? उड़ीसा में लगाते हैं। अब जैसे आप मराठी लोगों का नाम सुनेंगे तो उनके नाम के आगे अमूमन कर लगा रहता है, लास्ट में नाना पाटेकर, सावरकर, ऐसे कर लगा रहता है। तो अक्सर इस तरीके से भी हम क्या करते हैं ना, तुक्का लगाते हैं तो सही हो जाता है। ऐसे नहीं आंख बंद करके तुक्का लगाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर लगाते हैं तो आपके 90 से 95% क्वेश्चन सही होने के चांस बन जाते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो पटियाला घराना ये बिल्कुल ठीक हो जाए, क्योंकि हम सभी लोग इस बात को जानते हैं बेटा, जीएस छोटी चीज नहीं है, जीएस बहुत बड़ा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर बहुत भरा पड़ा है। इसलिए कोई ना कोई हमें स्मूथ तरीका ढूंढना ही होता है उसे याद करने के लिए। कोई ये कहे कि नहीं हम 100% जीएस को याद कर लेंगे, बेटा वो केवल और केवल आपको जो है ना मूर्ख बना रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो जीएस के नए नए तरीके हैं याद करने के। इसलिए आप देखिए, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ाने के कितने तरीके आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है ना, कितने तरीके पढ़ाए जाते हैं। इस समय जो सर हैं आजकल क्या पढ़ा रहे हैं, 45 डे ऑफ चैलेंज, उसमें देखिए आपको 1 मिनट में कितना शानदार शानदार पॉइंट आपको समझाते हैं मैथमेटिक्स में, है ना। तो ये क्या चीजें हैं, हर व्यक्ति जो उस प्रोफेशन में है वो नया नया ट्रिक ढूंढने में लगा हुआ है कि किस तरीके से और कितने सरल तरीके से अपने बच्चों को बता सके ताकि उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। देखो बेटा, सिलेक्शन सबका होता है, लेकिन किसी का 10 साल तैयारी करने के बाद होता है, किसी का 2 साल तैयारी करने के बाद होता है। तो आप खुद तय कर लो 10 साल के बाद नौकरी करनी है या 2 साल के बाद नौकरी करनी है। ठीक है, तो आप अपने 8 साल बचा लो ना। हाँ, मेहनत करो अच्छे से, 8 साल बचा लोगे। 8 साल में बहुत कुछ चीजें होती हैं बेटा, बहुत सारे बदलाव होते हैं 8 सालों में, है ना। अभी पढ़ लो, समय है आपके पास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
Which of the following has similarities to Article 29 का 1 of the Universal Declaration of Human Rights, which state everyone has duties to community in which along the free and the development of his personality possible। निम्नलिखित में से किसमें मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 21 का ए समानता है, जिसमें कहा गया है कि समुदाय के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है जिसमें अकेले उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र और पूर्ण विकास संभव है। ये किसमें कहा गया है, ये आपको बताना है। अब मुझे एक बात बता दो साथियों, आप सब लोग पढ़ते ना कि 12 से लेकर 35 तक जो आपका आर्टिकल आता है वो आपका किस में आता है, फंडामेंटल राइट में आता है। इतनी सारी कहानी आपको लिखने की जरूरत क्या थी? तो जरूरत ये थी कि आप कंफ्यूज हो। ये कहानी लिखने का मतलब ये था कि आप कंफ्यूज हो। अगर आपसे जनरली ये पूछ लेता कि आर्टिकल 29 किसका पार्ट है, तो आप सीधे बोल नहीं देते कि सर 29 जो है वो फंडामेंटल राइट है। अगर आपसे पूछता नॉर्मल तरीके से तो आप बता नहीं देते कि भाई फंडामेंटल राइट का पार्ट है, लेकिन इतनी कहानी इसने बनाई। अगला क्वेश्चन क्या है? मूवमेंट ऑफ फॉल्ट लाइन कैन कॉजेस, अंश रेखाएं का कारण बन सकती हैं। अ फ्लड, सडन रेन, एन अर्थक्वेक, अ स्टॉर्म। जल्दी से मुझे बताएंगे फॉल्ट लाइन किसका कारण बनती है? जल्दी से मुझे आंसर करेंगे बच्चों, जल्दी से मुझे आंसर करेंगे किसका कारण होती है, बताइए। बाढ़ का कारण होती है, अचानक बारिश का कारण होती है, या भूकंप का कारण होती है, या तूफान का कारण होती है? जो मूवमेंट ऑफ फॉल्ट लाइन होती है, आपने देखा होगा हाँ मीटर लगे होते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि मरकरी लगे होते हैं, इसमें अचानक से ऊपर नीचे, अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो ये क्या दिखाएगा? मौसम साफ है। क्या दिखाएगा? कि साहब ऊपर नीचे हो रहा है तो मौसम क्या रहेगा? साफ रहेगा। अचानक से मीटर नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता तो क्या बोलेंगे? भाई साहब क्या आने वाला है? तूफान आ रहा है। अचानक धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे कि भैया क्या होने वाला है? वर्षा होने वाली है। तो इस तरीके से मेजर करते हैं। लेकिन अगर फॉल्ट लाइन आ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या शो करता है कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, लेकिन इसका प्रॉपर तरीके से जानकारी हो नहीं पाता है। ये केवल एक अनुमान है, लेकिन इसका भी प्रॉपर तरीके से पैटर्न फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? Who co-invented the device called cyclotron in 1934 along with Ernest Lawrence to investigate the nuclear structure? Okay. आपसे पूछ रहे हैं कि परमाणु की संरचना की जांच के लिए, आप सभी लोग जानते हैं कि एटॉमिक मॉडल सबसे पहले रदरफोर्ड ने खोजा था। अब इसमें यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि परमाणु की संरचना की जांच के लिए, ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन में अंतर है, एक परमाणु मॉडल और इसकी जांच, इंस्पेक्शन, दोनों में अंतर है। अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ 1934 में साइक्लोट्रॉन नामक उपकरण के सह आविष्कारक कौन थे? तो इनके साथ कौन लोग थे परमाणु की संरचना की जांच के लिए, खोज नहीं, जांच के लिए? तो वो कौन थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड नहीं बच्चों, उसमें कौन थे? एम.एस. लिविंगस्टन। कौन थे? एम.एस. लिविंगस्टन थे। कौन थे? एम.एस. लिविंगस्टन थे। ये क्वेश्चन में स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन इन फ्यूचर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया? आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है। आप मुझे बताइए बच्चों, इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? आप गुजरात को कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं क्या? नहीं। लगभग सारी इंडस्ट्रियां, फैक्ट्रियां कहाँ हैं? दो ही स्टेट में तो सबसे ज्यादा है, एक मुंबई और दूसरा कहाँ? गुजरात। हुगली, आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजों से लेकर के फ्रांसीसियों तक, डचों से लेकर के स्वीडिश तक, इन सब ने हुगली में अपनी फैक्ट्रियां डाली। और आज भी बंगाल और हुगली जो है इस मामले में बहुत आगे है कि वहां बहुत सी फैक्ट्रियां आज भी वर्क कर रही हैं, तो ये भी औद्योगिक क्षेत्र है। छोटा नागपुर पठार आप जानते हैं बच्चों, झारखंड में है।
और झारखंड में आप देखें HAL से लेकर के भेल तक, गेल तक, सेल तक और बड़ी बड़ी महारत्न कंपनियां हैं, टाटा की कंपनियां हैं, आप जानते हैं जिंदल की कंपनियां हैं, तमाम स्टील फैक्ट्रियां हैं, आयरन फैक्ट्रियां हैं, वो सभी के सभी फैक्ट्रियां कहाँ हैं आपके झारखंड के इसी छोटा नागपुर पठार रीजन में है। क्लियर है? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये तीनों क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया है। अब आ जाते हैं उत्तरी मालाबार क्षेत्र। ये उत्तरी मालाबार क्षेत्र में उतनी इंडस्ट्रियां नहीं है साथियों। ये क्षेत्र क्या है, नॉर्थ केरल। क्या है आपका, नॉर्थ केरला। क्या है आपका, नॉर्थ केरला की बात कर रहा है। और नॉर्थ केरला की बात कर रहा है जिसमें थोड़ा बहुत रीजन आपका आ जाता है, थोड़ा बहुत रीजन कर्नाटका का, लेकिन 90 से 95% रीजन किसका आता है बच्चों, केरल का आता है। तो वहां पे क्या है, उतनी इंडस्ट्रियां, उतनी फैक्ट्रियां नहीं है। ठीक है, ओके, मालाबार क्षेत्र। अगला प्रश्न आ जाइए। कुछ तो ऐसे ही आंसर कर सकते हो यार, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। देखो क्या क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्लास 9th का क्वेश्चन है। देखिए क्लास 9 का क्वेश्चन है, देखिए क्लास 9 का क्वेश्चन है, SSC CPO में पूछा गया है। Which of the following pair of the compound name formula is correct? इसमें कह रहा है कौन सा सही है भाई मेरे। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड। भैया कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र यही होता है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड को हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बुझा चूना भी कहते हैं, है ना, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है, CaO, ये होता है सूत्र, ये होता है सूत्र, ये गलत दिया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 बिल्कुल ठीक है, दूसरा सही है। इसमें कहाँ है, दूसरा सही है, ओनली 2 सही है। ओनली 2 कहाँ गया है, ओनली 2 सही है भैया, ओनली 2 का ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या? ये ओनली 2 यहाँ पे दिया, यहाँ, हाँ इसको एक बढ़ा दो यहाँ पे, ओनली 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है ना, ये ओनली 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन आ जाओ। भजन सुपारी, ध्यान रखना, भजन सुपारी एक क्या है, फेमस म्यूजिशियन है, इज एसोसिएटेड विद व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपसे पूछ रहे हैं कि ये कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है सरोद है, शहनाई है, संतूर है या फिर सितार है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर, इसमें स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें आ जाएगा आपका संतूर, आपका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, संतूर प्रचार भी आता है ना। अगला क्वेश्चन है, with which of the following institution is the name of the मदन मोहन मालवीय associated। अच्छा, मदन मोहन मालवीय जी ने कौन से इंस्टीट्यूशन से वो जुड़े रहे हैं? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बिल्कुल ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये जानते हैं सर सैयद अहमद उल्ला, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान इसके साथ जुड़े हुए थे। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1875 में हुआ था और बाद में 1920 में इसी को नाम रख के क्या रखा गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या रखा गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा गया। साथियों यही हिंदू कॉलेज था, इसी हिंदू कॉलेज को अगर आप देखेंगे 98 में इस्टेब्लिश हुआ था, एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था, एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना किया था। और यही आगे चल करके आपका क्या कहलाया, BHU कहलाया। फोर्ट विलियम यूनिवर्सिटी, ये आपका जो है आपका कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में मेडिकल की पढ़ाई के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे मदन मोहन मालवीय। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था कब, 4 फरवरी 1916। दिन क्या था, बसंत पंचमी। इस दिन होती है क्या, सरस्वती पूजा। इसी दिन क्या हुआ था, इसका भूमि पूजन हुआ था, इसी दिन इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्राइक्लोरोमीथेन का IPUC नेम क्या होता है। भैया ट्राइक्लोरोमीथेन बहुत आसान सा सवाल है, बताना मुझे, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन में। ट्राइक्लोरोमीथेन आपसे पूछ रहा है
ट्राइक्लोरोमीथेन। साथियों इसका आईपीयूसी नेम पूछ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अक्सर बचपन में कहते ना कि ये पता नहीं क्या सूंघ लिए हैं कि बेहोश हो गए हैं, है ना, बोलते थे ना, बोलते थे। अब इसमें बताओ कौन सी ऐसी चीज है जिसको सूंघा देने पर लोग बेहोश हो जाते थे, जल्दी से मुझे बताओ। क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल होगा क्या? ना। ब्लीचिंग पाउडर होगा क्या? ना। बेंजीन हेक्साक्लोराइड होगा क्या? नहीं। क्या होगा? क्लोरोफॉर्म। कि भैया क्लोरोफॉर्म सुंघा दिए बेहोश हो गए। और इसी क्लोरोफॉर्म का ही आईपीयूसी जो ये नेम है वो क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन। ध्यान रखना क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ओके। In 1991, the Indian rupee was devalued in how many steps? 1991 में भारतीय रुपए अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया था? 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम, ट्वाइस टाइम। ये आपसे पूछ रहा है, आपको बताना है कि कितनी बार किया गया था। आपको बताना है 4 बार, 3 बार। 1991 में अगर आप बात करेंगे, इससे पहले इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, तो उसमें भी रुपए का अवमूल्यन किया गया था, जिसका विरोध सबसे अधिक अमेरिका ने किया था। ठीक है ना, इसका विरोध सबसे अधिक किसने किया था? अमेरिका ने किया था। तो 1991 में जो हुआ था वो 2 बार हुआ था। कितनी बार? 2 बार हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ठीक है, ओके। व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हिंदू पॉपुलेशन इन 2011? 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी? बेटा ये क्वेश्चन एक बार हम और आपको बता चुके हैं। लगभग 96% आबादी है हिंदुओं की, और वो प्रदेश है आपका हिमाचल प्रदेश। और भारत में जितने हिंदुओं की आबादी है, लगभग लगभग उतनी ही आबादी, उतना ही परसेंटेज उत्तर प्रदेश में है। साथियों कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज द करेंसी इन द हैंड ऑफ द पब्लिक प्लस कॉमर्शियल बैंक रिजर्व ऑल्सो कॉल्ड हाई पावर्ड मनी? जनता के हाथ में मुद्रा प्लस वाणिज्यिक बैंकों का नगद भंडार क्या कहलाता है? इसे उच्च शक्ति मुद्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए मुझे। आरबीआई के पास ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से वो पब्लिक और कमर्शियल बैंक दोनों को कंट्रोल करता है? आप मुझे बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे क्या होता है? क्या डिजायर्ड रिजर्व रेशियो होता है? ऐसा तो हमने कहीं सुना नहीं है। एक्सेस रिजर्व होता है, बिल्कुल सुना है, लेकिन ये होता नहीं है। मनी बेस, मॉनेटरी बेस होता है क्या? बिल्कुल होता है। हर एक चीज का एक बेस ईयर होता है, तो मॉनेटरी बेस भी होता है, मौद्रिक आधार भी होता है। बिल्कुल ठीक आंसर है, मौद्रिक आधार। अगला क्या कह रहा है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इज कॉमनली नोन एज। साथियों आपसे पूछ रहा है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतया हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये क्या है आपका? बॉर्ड्रेक्स मिक्सचर है, या फिर ब्लीचिंग पाउडर है, या फिर लॉफिंग गैस है, या फिर गन पाउडर है? इसका आप सभी लोग मुझे जल्दी से आंसर करेंगे। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आंसर करेंगे, क्या होगा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, जल्दी से बताएंगे। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एक विरंजक चूर्ण होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में हैशटैग और स्टार दोनों लगा लेना। ये क्वेश्चन 2 बार परीक्षा में पूछा गया है। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक, क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्या कह रहा है? वायलिन वर्चुओस एल सुब्रमण्यम निम्नलिखित इज फेमस फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जेनर्स ऑफ म्यूजिक ग्लोबली? एल सुब्रमण्यम जो है, इनका संबंध जो है वो कौन सी संगीत शैली से है? विश्व भर में ये प्रसिद्ध है। जाज शैली नहीं है, ये जैज नहीं होता है, जाज होता है, जाज शैली, ठीक है। नहीं, जाज शैली नहीं, हिंदुस्तानी नहीं है, कार्नेटिक म्यूजिक, ध्यान रखना, कर्नाटिक म्यूजिक से है एल सुब्रमण्यम, ध्यान रखना। एल सुब्रमण्यम का संबंध कर्नाटिक म्यूजिक से है, ठीक है, ओके। चलेंगे आंसर करेंगे, क्या कह रहा है? अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द नेशनल
नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट एस्टैब्लिश्ड। अच्छा भैया एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ध्यान रखना कि जो है आपका SC ST इनको सबको किस में रखा गया, OBC किस में रखा गया। 340 में आप जानते हैं OBC है, 338 में जो है आपका SC और ST है, 338A में जो है इसके कमीशन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? इसके कमीशन की बात की गई है, ठीक है। तो SC ST के आयोग की बात की गई है 338 में, ध्यान रखना आयोग की स्थापना। SC जो है ST के आयोग की है तो 338A, ठीक है। और SC आयोग हो जाएगा आपका 338, ठीक है। 333 में आप सभी लोग जानते हैं इसमें क्या है, राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने की बात की गई है, जबकि वो समाप्त हो चुका है अब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, which of the following pair of compound general formula is correct। यौगिक और उसके सामान्य सूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना है। एल्कीन CnH2n, ठीक है, और एल्केन CnH2n-1, कौन सा सही होगा इसमें? तो हमें दूसरा सही नहीं लग रहा है, दूसरा गलत लग रहा है, +2 होना चाहिए, गलत लग रहा है। एल्कीन्स पहला वाला सही है, ओनली वन सही है, ओनली वन सही है, इसमें ओनली वन सही हो जाएगा आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ओनली वन ही सही है, ठीक ठीक ठीक, गुड। अगला क्वेश्चन, अरे भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या। तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एज ऑफ अप्रैल 22, चलो कोई बात नहीं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्किप कर देना दिमाग से। Which of the following feature of citizenship given in the Constitution of India not true? Okay. अप्रैल 2022 तक प्राप्त, अच्छा, ठीक है, याद करना है, स्टार लगा लो, याद करना है। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में दी गई नागरिकता के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। इसमें कौन सी विशेषता नहीं है ये आप सभी को बताना है, जल्दी से पढ़िए आप सब लोग, कौन सी विशेषता नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द सिंगल सिटीजनशिप, बिल्कुल भाई बात सही है, ये तो है ही है ना, ये तो है ही है। द यूके कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड सिटीजनशिप, ठीक है, हमारे देश का संविधान यूके से लिया गया, ये भी बात सही है। पीपुल कैन बेनिफिट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ एडवांटेज मेरली बाय द बिकमिंग सिटीजनशिप, लोग विकास का लाभ लेकर नागरिक बनकर ही ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ओके। द एबिलिटी टू वोट एंड बी इलेक्टेड टू positions such as the president and member of parliament is accessible to the Indian around the world। नहीं भैया, मतदान करने और राष्ट्रपति और संसद सदस्य जैसे पदों के लिए चुने जाने के लिए क्षमता दुनिया भर के भारतीयों की सुरक्षा, नहीं, ये राइटर नहीं है भाई, ये राइट नहीं है, ये राइट केवल अभी जो है जनता को दे रखा है, नागरिकों को दे रखा है, ध्यान रखना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, गलत हो जाएगा। हम कह रहे थे ना क्वेश्चन बड़ा है तो घबराओ नहीं, ध्यान से देखो। Which of the following rule is used to find the direction of the magnetic field associated with a current carrying conductor? किसी धारावाही चालक से जुड़े चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम का प्रयोग किया जाता है? लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग, राइट हैंड रूल, मैक्सवेल कॉर्सक्रू रूल, या फिर फ्लेमिंग का? नहीं, इसमें फ्लेमिंग का नियम तो काम नहीं करेगा, इसमें काम करेगा मैक्सवेल का, ठीक है, स्क्रू नियम, ठीक है। हाँ, इसमें किसका काम करेगा? मैक्सवेल का नियम काम करेगा। अगला प्रश्न आ जाइए। द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव रमन मैग्सेसे, क्या गजब का भाई सवाल है, अरे भाई इसमें हैशटैग के साथ डबल स्टार लगाइए। रमन मैग्सेसे पाने वाले पहले भारतीय अगर आपसे पूछा जाए तो वो थे विनोबा भावे। कब पाए थे? 1957 में, जिस साल ये अवार्ड शुरू हुआ था उसी साल ये पाए थे, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी मिलता। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार का नाम क्या है? बाबू ये लिख लेना, SS सुब्बलक्ष्मी, ध्यान रखना, SS सुब्बलक्ष्मी, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, SS सुब्बलक्ष्मी, ध्यान रखना इस बात का, MS सुब्बलक्ष्मी, ठीक है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहते हैं, फिलीपींस सरकार देती है इसको। द बैटल ऑफ खतौली, बाबू
ये खतौली कहाँ है पता है? ये कोटा के पास है, कोटा के पास। ये कहाँ है? राजस्थान में, ध्यान रखना। और यहाँ युद्ध हुआ था 1517 में, है ना। मेवाड़ के राणा सांगा ने हराया था किसको? इब्राहिम लोदी को हराया था, और इसी में ये बच गया था। और इसी को मारने के लिए दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी ने बाबर को बुलाया था। पहले दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी, इन दोनों ने मिलकर किसको बुलाया? किससे रिक्वेस्ट की? राणा सांगा से। राणा सांगा ने इसको हराया, लेकिन इसको मार नहीं पाए, मतलब इसकी जान नहीं ले पाए। ठीक है, तो ये भाग गया। अब जब भाग गया, फिर से राजधानी में पहुंच गया, अपने फिर से अपनी सेना इकट्ठा कर ली। और राणा सांगा घायल भी हो गए थे। राणा सांगा ने कहा अभी हमें कुछ वक्त दीजिए, तब हम फिर एक बार चढ़ाई करेंगे, देखेंगे क्या है। तो इन सब लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, हमारे पास इतना समय नहीं है। तो फिर जो है बाबर को बुलाया गया था कि भाई बाबर तुम आओ, निपटाओ। और भाई बाबर तो इसी उम्मीद से आए, बुलाए थे ना ये लोग कि बाबर आएगा, हराएगा और चला जाएगा, है। तो बाबर को अच्छा लग गया भारत, बोला कि हम नहीं जाएंगे। Which of the following is a part of celestial object? ओके, निम्नलिखित में से क्या खगोलीय पिंडों का हिस्सा है? खगोलीय पिंड का मतलब क्या? जो हमारे यूनिवर्स में है वो सभी खगोलीय पिंड है, चाहे मेटियोर्स हो, चाहे एस्टेरॉइड्स हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो कॉमेट्स हो, चाहे जो कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो, प्लैनेट्स हो, सैटेलाइट्स हो, वो सब क्या है? वो सभी क्या है? खगोलीय पिंड है। स्टार है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही है। कहाँ है तीनों? तीनों कहाँ है? कहाँ है तीनों? ये है तीनों, सी ऑप्शन में, तीनों सही है। ये सभी खगोलीय पिंड है भाई, हमारे घर में थोड़ी है ये तो खगोलीय पिंड है, कॉस्मोस, यूनिवर्स के हैं। Which of the following festival is associated with त्रिपुरा? त्रिपुरा से संबंधित कौन सा है? साथियों आप जानते हैं कि इसका जो संबंध है ये है मेघालय से। ठीक है, ये जो संबंधित है आपका असम से है। खर्ची पूजा का संबंध जो हो जाता है ये हो जाता है कहां से? त्रिपुरा से हो जाता है। कहां से? त्रिपुरा से हो जाता है खर्ची पूजा। ठीक, ये तो हमने आपको बहुत पढ़ाया है ना, किसमें? स्टैटिक जीके सुबह 8 बजे। Which group of the कोपेन क्लाइमेट? देखिए, देख लीजिए, कोपेन का एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। क्लासिफिकेशन सिस्टम रिप्रेजेंट बाय द लेटर कोड AW समथिंग समटाइम कॉल्ड द, है ना, क्लाइमेट इज लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द ITCZ। ITCZ का मतलब समझते हैं? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इसको बोलते हैं। ठीक है, नियर द इक्वेटर। ओके, तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें क्या कह रहा है कि कोपेन जो है, हाँ क्या कह रहा है इसमें? हाँ, कोपेन जो है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण का प्रणाली का कौन सा समूह है जो AW अक्षर कोड द्वारा निरूपित किया जाता है? जिसे कभी कभी सवाना जलवायु। बच्चों आप जानते हैं सवाना जलवायु कहाँ पाए जाते हैं? सवाना घास का मैदान भी होता है, और ये घास के मैदान जो होते हैं ये ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट में पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ। और आपका जो इक्वेटोरियल एरिया होता है, अब देखिए इसमें कहीं ना कहीं इक्वेटोरियल एरिया का नाम जरूर दिया होगा इसने, भूमध्य रेखा, ये देखिए नाम दिया है ना। और भूमध्य रेखा कैसी क्षेत्र होता है? ऐसे ही होता है, वेटलैंड होता है, ड्राई होता है, सब कुछ होता है, गर्मी बहुत होती है, बरसात भी बहुत होती है। ठीक है, हाँ। जहां गर्मी ज्यादा होगी साथियों, ध्यान रखना, जहां गर्मी ज्यादा होगी वहीं पर ITCZ बनेगा। जैसे अपने यहाँ थार डेजर्ट में बनता है, तिब्बत प्लेट्यू में बनता है, वहां पे क्या? ITCZ बनता है। ठीक है, द 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम वर हेल्ड इन, ये कहाँ हुआ है? ये आपसे पूछ रहा है। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल आयोजित किया गया, कहाँ पे आयोजित किया गया आप बताना है। तो साथियों ये आयोजित किया गया वियतनाम में। कहाँ पे? वियतनाम में। हालांकि ये करंट का क्वेश्चन है, नहीं याद करना है तो कोई बात नहीं। घूमर डांस फ्रॉम was developed by which of the following tribes to the worship goddess सरस्वती? तो ये जनजातीय डांस है घूमर। तो आप सभी लोग जानते हैं ये घूमर डांस जो है ये रेफर करता है एक स्टेट को जिसका नाम है राजस्थान। अब आपको ये बताना है कि इसको कौन सी जनजाति द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप जानते हैं राजस्थान में एक जनजाति सबसे अधिक है, और वो कौन सी है? भील ट्राइब। ठीक है, तो भील जनजाति द्वारा इसको मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल डांसर हु पॉपुलराइज द ओडिसी डांस फॉर्म। देखिए आ गया ना ओडिसी डांस फॉर्म का नाम। फ्रॉम बोथ इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसीव द ऑनर ऑफ द पद्म विभूषण इन 2000। यानी इनको 2000 में, सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब ये कौन है, देखिए मैंने आपको बताया था देवाशीष पटनायक और केलुचरण महापात्रा। ये देखिए दोनों आ गया आपका, ये कंफ्यूज करने के लिए है। अब इसमें अगर नहीं पता तुक्का फिर नहीं लग पाएगा। वैसे मुझे तो पता हो गया है केलुचरण महापात्रा ही हैं, क्योंकि जनरली आप देखेंगे पंकज चरण दास, इनका राहुल आचार्य, सब पश्चिम बंगाल और ये सब संबंधित है। महापात्रा और देवाशीष पटनायक ये उड़ीसा से संबंधित हैं, ठीक है, और दोनों ही ओडिसी से संबंधित हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, केलुचरण महापात्रा का है। अंडर हुज लीडरशिप वॉज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट पास। ये कब पास हुआ था, 1976 में पास हुआ था। लीडरशिप कौन था भैया, इंदिरा गांधी थी उस टाइम पर प्रधानमंत्री हमारे देश की। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है which of the following statement रिगार्डिंग द डेक्कन प्लेटू इज करेक्ट। दक्कन पठार जो है उसके बारे में इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है। दक्कन प्लेटू के मामले में इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है, आपको बताना है। डेक्कन प्लेटू के मामले में कौन सा सही है ये आपको बताना है। द डेक्कन प्लेटू हैज ऑलमोस्ट द सेम हाइट। नहीं भैया, सेम हाइट पे नहीं है। द डेक्कन प्लेटू इज हायर ऑन द ईस्ट। अरे यार एक बात बताइए, अगर डेक्कन प्लेटू यहाँ ऊंचा हो जाएगा तो यहाँ की कोई भी रिवर यहाँ थोड़ी जा पाएगी। जितनी रिवर है वो कहाँ है, डेक्कन प्लेटू से होते हुए ईस्ट की तरफ आती है। इसका मतलब ये भाग ऊंचा होगा, ये भाग ढाल पे होगा। डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट। ये देखिए काम की बात कर रहा है। हायर इन वेस्ट यानी यहाँ वेस्ट में ऊंचा है, एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। मतलब ये स्लोप में है, ऐसे है, ऐसे ये भाग ऊंचा है, यहां से नदी निकलती है और ऐसे जाती है। अब अगर ऐसे होता साथियों, ये नीचे होता, ये ऊपर होता, कोई नदी ऐसे थोड़ी जा पाती, नहीं जा पाती, ठीक है। और वैसे भी हमारा वेस्टर्न घाट ऊंचा है, ईस्टर्न घाट नीचे है, स्लोप में है। द डिफरेंस बिटवीन फार्मर्स आउटपुट ओवर एंड अबव हिज ऑन फॉर्म कंजम्पशन इज नोन एज। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, किसान के अपने खेत में खपत से अधिक उत्पादन के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। बहुत सा आसान सा सवाल, देखिए समझिए क्या कह रहा है। किसान के अपने खेत में खपत से अधिक उत्पादन, खेत में खपत से अधिक उत्पादन को क्या कहते हैं, मार्केटेबल सरप्लस। क्या कहते हैं, मार्केटेबल सरप्लस, विपणन योग्य अधिशेष। ठीक है, मार्केट में कोई चीज ज्यादा हो जाती है तो उसको ये कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस। Which of the following can be used as a instant energy booster? हम कौन सी चीज को इंस्टेंट एनर्जी के रूप में लेते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। क्या, कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट हमको कहाँ मिलता है, इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो हमको बनाना में मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप देखिए जब कभी कभी क्रिकेट होता है तो आप देखिए जब बहुत दौड़ते भागते थे तो महेंद्र सिंह धोनी क्या करता है, केला मंगा खाता है ना, देखा होगा आप लोगों ने कई जगहों पर। महेंद्र सिंह धोनी केला बहुत खाता है। तो केला क्यों खाता है, क्योंकि उसको फास्टेस्ट एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। हाँ, आप लोग भी खा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि वही आदमी खाएगा, आप लोग भी खा सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द लखनऊ कला बिंदादीन घराना। अरे बाप रे बाप, लखनऊ कला बिंदादीन घराना ऑफ कथक, ये कौन जुड़ा हुआ है, तो पंडित बिरजू महाराज के अगर कहीं नाम आ जाता है तो इनको आप कर सकते हैं। सोनल मान सिंह, वाह वाह वाह, सोनल मान सिंह का अगर संबंध आप देखेंगे तो इनका दो जगह से है इनका संबंध, एक तो ओडिसी से भी है प्लस इनका संबंध भरतनाट्यम से भी है, ठीक है। और इनको 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। गुरु बिपिन सिंह का सबसे बड़ा योगदान रहा है मणिपुरी के लिए, मणिपुरी
मणिपुरी के विकास के लिए इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध जो रहा है भरतनाट्यम को आगे बढ़ाने के लिए। भरतनाट्यम, ध्यान रखना इस बात का, भरतनाट्यम, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराना से है। अगला कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द कैच परचेज इनकलाब जिंदाबाद। आपसे कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद सूत्र वाक्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो भैया इसमें कोई ऐसा है शक, इसमें कोई आंसर में कोई डाउट है कि इस नारे को लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया? सरदार भगत सिंह ने किया। किसने किया? सरदार भगत सिंह ने किया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मीन कॉम्फ, अरे बाप रे बाप, गजब की किताब है। एक तानाशाह की किताब है, उसका नाम है फ्यूहरर। क्या नाम है? फ्यूहरर। ये किताब किसकी है? फ्यूहरर की, जिसे हम एडोल्फ हिटलर भी कहते हैं। एडोल्फ हिटलर का असली नाम है फ्यूहरर और ये पेशे से एक पेंटर था। क्या था? एक पेंटर था, ध्यान रखना। आत्मकथा है इसकी मीन कॉम्फ। मूल रूप से ये किस भाषा में है? तो साहब ये जिस जगह का था उसी भाषा में है, जर्मन लैंग्वेज में है, ठीक है ना, जर्मन लैंग्वेज में। ये रेसिस्ट बहुत था और इसकी सेना नाजीवादी सेना थी। क्या थी? नाजीवादी सेना थी। What is the meaning of the medals Tong Jing given at the 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक? 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में दिए गए पदक टोंगसिन का क्या अर्थ है? टोंगसिन का क्या अर्थ है? आप सभी लोग जानते हैं जब भी कोई इवेंट्स होते हैं तो उस इवेंट में जो है तमाम तरह के नाम रखे जाते हैं साथियों। तो ये नाम रखे गए थे टुगेदर फॉर सक्सेसफुल फ्यूचर, नहीं, टुगेदर एज वन। इसका मतलब होता है टुगेदर एज वन, ध्यान रखना, टुगेदर एज वन इसका नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? द रोलिंग प्लान, आप जानते हैं ये जनता पार्टी की सरकार में आया था। किसकी पार्टी सरकार में? जनता पार्टी। कब आया गया था? 77, 78, 79, ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो ये चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। यानी कब आया था? 1974 के बाद 78 तक क्या थी? चौथी योजना, फोर्थ। और पांचवी कब थी? 1980 से लेके 1985 के बीच में क्या थी? फिफ्थ योजना। तो इसी के बीच में आया था चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ कि फिफ्थ एंड सिक्स्थ है? फिफ्थ एंड सिक्स्थ तो नहीं होगा, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ एंड सिक्स होना चाहिए क्योंकि फोर वो हो गया। रोलिंग प्लान जो आया था इसमें, रुके 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 रुके, हाँ फोर्थ ये हो जाएगा, सिक्स्थ जो हो जाएगा, हाँ फिफ्थ ये हो जाएगा, सिक्स्थ, फिफ्थ और सिक्स, इसमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है क्योंकि रोलिंग प्लान किन दो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच लागू किया गया था। तो रोलिंग प्लान बेटा ये फोर्थ एंड फिफ्थ होगा, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना क्योंकि रोलिंग प्लान 2 बार आया है, ध्यान रखना, रोलिंग प्लान 2 बार आया है आपका। एक बार 1990-91 में भी आया है, क्या? 1990-92 के बीच में। ये तो खैर योजना अवकाश माना जाता है इसको। तो रोलिंग प्लान इसी को बोलेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, ओके, फोर्थ एंड फिफ्थ। एक मिनट जरा मैं देख लेता हूँ। 1961 से 66 तक थर्ड हो जाएगा, 66 से 60, नहीं 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 नहीं, ये फिफ्थ एंड सिक्स होगा बच्चों। ये फिफ्थ था और ये सिक्स था, बिल्कुल ठीक है, ये फिफ्थ है और सिक्स है। तो आंसर आपका फोर्थ एंड फिफ्थ नहीं होगा, ये आंसर आपका हो जाएगा फिफ्थ एंड सिक्स हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, फिफ्थ एंड सिक्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा हाँ नंबरिंग में डाउट था। देखो जैसे अभी आप देखोगे ना, 51 से 56 तक पहला था, 56 से लेके 61 तक दूसरा था, 61 से लेके 67 तक क्या था? तीसरा था, और 67 से लेके, अच्छा 67 उसके बाद क्या हो गया? योजना अवकाश हो गया। तो 69 से लेके 74 तक चौथा हो गया और 74 से लेके 78 तक पांचवा हो गया, ठीक है, ओके, फिफ्थ और सिक्स के बीच में, ठीक है, ये मुझे फोर्थ लग रहा था, ओके। Who among the following was the first president of the Indian Olympic Association?
भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? सुरेश कलमाड़ी? नहीं, ये तो 2010 में ये घिरे हुए थे एक मामले में, जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें घोटाले में घिरे हुए थे ये। एन रामचंद्र, विजय कुमार मल्होत्रा और सर दोराबजी टाटा, बिल्कुल यही थे दोराबजी टाटा, ये पहले थे हमारे, क्या थे, है ना? हाँ, ध्यान रखेंगे, दोराबजी टाटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीजन्स डिड द कांग्रेस स्प्लिट इनटू द फैक्शंस। आप सभी से पूछा गया है कि कांग्रेस दो भागों में बट जाती है कब? कलकत्ता सेशन 1907 नहीं, सूरत सेशन 1907 में, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं इसी में क्या हुआ था, कांग्रेस से मुस्लिम लीग अलग हो जाती है और कांग्रेस के दो भाग बन जाते हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट और एक मॉडरेट, एक गरम दल और एक नरम दल, ठीक है ना? हाँ, एक गरम दल और एक नरम दल, ठीक है। आप सब लोगों ने हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि आकर के मुखर्जी नगर दिल्ली में क्लास ज्वाइन करिए, हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ओके, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द चेन्नई इन कोल्ड सीजन? बच्चों चेन्नई आपसे पूछ रहा है, तो चेन्नई हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, यहाँ सब, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ सब जो टेम्परेचर होता है इनमें बहुत उतार चढ़ाव नहीं होता है उत्तर भारत की तरह। उत्तर भारत में आप देखें, जम्मू में देखें, पंजाब में देखें, दिल्ली में देखें तो क्या होता है, गर्मी में तापमान 45, 48, 47 पहुंच जाता है। चुरू में देखें, अजमेर में देखें, जैसलमेर में देखें 47, 48 पहुंच जाता है। और सर्दियों में -2, -3, -4, जम्मू में -10 तक पहुंच जाता है। ये है, इतना डिफरेंस है। जबकि साउथ वगैरह में आप देखेंगे इतना डिफरेंस नहीं आता है, सर्दियों में बहुत ज्यादा होगा तो 20-21 के आसपास, और गर्मियों में वही 26-27 के आसपास, 28 के आसपास बना रहता है, क्योंकि समंदर के किनारे है ना भैया। हाँ, तो ये एवरेज तापमान की बात करें 24 से 25 ले सकते हैं रूम टेम्परेचर के आसपास। ठंडी में ये बात कर रहा हूं, ठंडी में, इसीलिए आप देखें उत्तर भारत के लोग ठंडियों में दक्षिण भारत घूमने जाते हैं, और सर्दी और क्या होता है, ठंडियों में उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत घूमने जाते हैं, और गर्मियों में दक्षिण भारत के लोग उत्तर भारत में घूमने आते हैं, है ना? हाँ, कुछ उल्टा बोल रहे हैं क्या हम? हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देखिए क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसे 42वें संशोधन में ऐड किया गया था, ठीक है, तो सही है। प्रकृति में गैर न्यायिक है, बिल्कुल ठीक है, जस्टिफिएबल नहीं है, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। दे आर मेंशन अंडर द आर्टिकल 51 का ए, बिल्कुल ठीक बात है। देयर इंक्लूजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन वेर इंस्पायर्ड फ्रॉम द अमेरिका, ना 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 ना, इसको अमेरिका के संविधान से नहीं लिया है बाबू, इसे अमेरिका के संविधान से नहीं लिया है, इसे हमने कहां से लिया है? रशिया के संविधान से लिया है, ठीक है। कहां से? रशिया के संविधान से लिया है। अगला कह रहा है कि व्हेन वाज अवध एनेक्टेड बाय द लॉर्ड डलहौजी? डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कब किया? आप सभी लोग जानते हैं इसने एक पॉलिसी लगाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, राज्य हड़प की नीति। सतारा, नागपुर, संभल, झांसी, उदयपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है, उदयपुर, और कई स्टेट थे जिनका अधिग्रहण कर लिया था इसने। और इसने 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके अवध का भी अधिग्रहण कर लिया और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को जेल में भेज दिया। द टर्म फॉलो ऑन, आप कहते हैं ना कि भैया फॉलो ऑन बचा रहे हैं, फॉलो ऑन बच गया, एक पारी से नहीं हारे, फॉलो ऑन बचाने के लिए खेल रहे हैं। नाइट वॉचमैन, ऐसे कुछ शब्द पढ़ते होंगे ना, नाइट वॉचमैन बना के इनको भेज दिया गया। 2 घंटे खेल बचा हुआ है, टी ब्रेक के बाद नाइट वॉचमैन बना के भेज दिया गया, भैया तुम टुक 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 करते रहना और आउट मत होना, 90 ओवर कंप्लीट हो जाएंगे और कल जब सवेरे मैच स्टार्ट होगा तो हम लोग झेल लेंगे। तो फॉलो ऑन हो गया, नाइट वॉचमैन, ये शब्द जो हो गए ये सभी किससे हैं? LBW जैसे शब्द हो गए, है ना। और एक आता है एग्रीकल्चर शॉट, एक क्वेश्चन और आता है एग्रीकल्चर शॉट, उसका भी संबंध किससे है? क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन वाज द वोटिंग एज रिड्यूस 18 इन इंडिया?
आप सभी लोग जानते हैं इसके लिए 61st अमेंडमेंट किया गया था 1989 में, ठीक है, और ये 89 में इनैक्ट हुआ था, ठीक है साथियों, 89 में इनैक्ट हुआ था साथियों, ध्यान रखना। 61वां संशोधन यानी 21 साल की उम्र को घटा के कितना कर दिया गया, 18 साल कर दिया गया, ठीक है। ओके ओके, तो साथियों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से सुबह 8 बजे स्टैटिक जीके की क्लास में। तो जुड़े रहें गैलेक्सी क्लासेस के साथ। सभी को राम राम, जय हिंद।